कि हाँ, जितना विरोध होगा क्योंकि निखरने के लिए, चमकने के लिए थोड़ा सहना तो ज़रूरी है और जब तक नहीं सहा जाएगा, तब तक आप में निखार नहीं आ सकता है। और हम बच्चों से भी यही कहते हैं कि अगर आपके पीछे जब तक लोग नहीं होंगे, तब तक आप आगे हो ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं इस समय एएस एक्सप्रेस से इस समय बहुआरा की धरती पर पहुंच चुका हूं, जो कि पूर्वी चंपारण के केसरिया की धरती पर है। आपको एक मैं मशहूर शिक्षक ये कहें, जिले के नामी गिरामी शिक्षक के एन सुमन जी से मिलवाना मतलब कि अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं। कुछ बातें करेंगे जो कि साइंस से फिजिक्स पढ़ाते हैं 11th और 12th क्लास का। सबसे बड़ी बात है सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। थैंक्स और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। एग्जाम सर होने वाला है 12th क्लास का, साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। लेकिन मैं आज स्पेशल आपसे साइंस की बात कर रहा हूँ। तो जो आपको बता दें, 1 फरवरी 2022 से जो बच्चों का एग्जाम सब शुरू होने वाला है, उसमें साइंस जो होता है ऑलरेडी टॉप होता है, और साइंस में सबसे टॉप सब्जेक्ट सर मेरे ख्याल से फिजिक्स होता है। तो चूंकि आप एक सुविख्यात शिक्षक हैं फिजिक्स के, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो बच्चे बेहद कमज़ोर हैं और बहुत ही कम सर टाइम है सर, इसमें बच्चे तैयारी करके बेहतरीन अंक कैसे ला पाएंगे? बच्चों के लिए हम यही दिशा निर्देश देंगे कि बच्चे अगर फिजिक्स के कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स हैं, अगर उस पर बहुत अच्छा से ध्यान दे दें तो बहुत अच्छा नंबर कर सकते हैं। जैसे अगर बता देते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है और ऑप्टिक्स है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिस पर अगर विशेष फोकस किया जाए तो बच्चे अपने नंबर बहुत अच्छा ला सकते हैं। और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं जिस पर अगर ध्यान दें, जैसे अभी बच्चे में क्या होता है कि अब याद नहीं कर पाते हैं बच्चे फिजिक्स को, और फिजिक्स को अगर आप याद करने का प्रयास करिएगा तो आप भूल जाइएगा। उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको एग्जाम्पल बनाइए और एग्जाम्पल बनाकर उसको याद कर सकते हैं आप, और बिल्कुल नंबर आप अच्छा ला सकते हैं। मतलब कि बच्चे का अच्छा अंक लाने का ही मतलब तरीका हो सकता है। दूसरा सर आपसे सवाल ये है कि बच्चे को कम से कम सर, जब एग्जामिनेशन नज़दीक होता है तो बच्चे बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं सर, और फिर उनको ना नींद आएगा, ना भोजन लेने का समय होगा, मन अक्सर वो पढ़ाई के बारे में सोचते ही रहते हैं, और इसी को लेकर वो कहीं न कहीं डीपली सर मतलब कि डिप्रेस हो जाते हैं और ठीक से पढ़ ही नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं इसका शिकार होते हैं। तो ऐसे बच्चे को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि फिर बच्चे कितना देर तक पढ़ाई करें और तनाव से फिर बच्चे कैसे दूर रहें? देखिए, बच्चे के लिए हम यही कहेंगे कि आप डिप्रेस्ड इसलिए हो रहे हो, आप रीज़न समझो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बच्चे अब याद करने लगते हैं, रटने लगते हैं। जब आप रटने लगोगे तो डिप्रेस्ड हो जाओगे, क्योंकि आपसे याद ही नहीं होगा। फिज़िक्स याद होता नहीं है, फिर आप भूल जाओगे, फिर लगेगा कि हाँ, याद तो है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे उसको फिर भूल जाओगे। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? लिखना ज़्यादा चाहिए। बच्चों को लगभग 1 दिन में 15 पेज लिखना चाहिए। अगर जो चीज़ें आप एक बार पढ़ लिए, उसको समझ गए हो, आप एज़ इट इज़ लिखने का प्रयास करो। जब आप लिखने लगोगे तो आपका डिप्रेशन बिल्कुल कम हो जाएगा और चीज़ें आपको याद होगा, जिससे आप फ्री भी फ़ील कीजिएगा। आपसे मेरा एक और सवाल होगा कि जैसे कि आपके यहाँ बच्चे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे ख्याल से 2 किस्म के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो बाय हार्टली ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, और एक होते हैं कहीं न कहीं गार्जियन के दबाव में हो या फिर समाज को दिखाने के लिए या फिर अपना दिन काटते हैं कि मैं इस क्लास में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे को भी मेरे ख्याल से पास तो होना ही चाहिए। तो ऐसे बच्चे को आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये बच्चे कैसे तैयारी करें? जैसे मेरे ही सानिध्य में आस-पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं, शायद काश ये वीडियो देखकर ऐसे बच्चे भी संभल पाएँ। कुछ उन बच्चों के लिए आप ज्ञान दीजिए। बस इसी के लिए हम सबसे पहले ही बताएँ, जो बच्चे को टॉपर करना है उसको तो पूरा 10 यूनिट और 15 चैप्टर ध्यान देना होगा। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि पास हो जाएँ, एट लीस्ट उनको 3 चैप्टर्स आपको 100% ध्यान देना है, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन आने तय रहते हैं और उससे बहुत अच्छा अंक लिया जा सकता है। जैसे ऑप्टिक्स हो गए और करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। अगर इसको रिपीट किया जाए, बढ़िया से इसको तैयारी कर लिया जाए, तो 100% हम कहते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे भी होंगे, शायद वो अच्छा नहीं, 100% वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। अगर मात्र 3 यूनिट, अब 3 भी यूनिट नहीं पढ़ पाएँ, तब तो समस्या है उनके लिए। और उनके लिए तो बस यही कह सकते हैं हम कि हाँ, आप भरोसा रखो, कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा-सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा यानी। फिजिक्स गुरु से मिलकर लगा कि फिजिक्स गुरु इतने पॉजिटिव हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिजिक्स गुरु का मैं आम तौर पर देखता हूँ
कि चकिया की धरती पर कुछ कॉम्पिटिटर जो वहाँ के शिक्षक हैं उनके द्वारा भारी विरोध की जाती है। लेकिन जब मैं आज इस मुलाकात में मैंने पाया कि इतने पॉजिटिव आदमी का विरोध तो नहीं होना चाहिए, कि आखिर इस विरोध के पीछे रहस्य और कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि वो सब लोग तो हमसे बहुत बड़े शिक्षक हैं और हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं और उन लोग का विरोध ही है, उन लोगों का एक सहयोग, विरोध के रूप में एक सहयोग ही है जो आज हम यहाँ तक हैं। शायद उनका ये विरोध नहीं होता तो आज हम यहाँ तक नहीं होते और हम प्रयास भी करते हैं कि हाँ, हम इतना अच्छा काम करें कि चकिया ही क्यों पूरा जिला मेरा विरोध कर सके इस बात के लिए। और हम चाहते भी हैं कि हाँ, जितना विरोध होगा, क्योंकि निखरने के लिए, चमकने के लिए थोड़ा सहना तो ज़रूरी है और जब तक नहीं सहा जाएगा तब तक आप में निखार नहीं आ सकता है। और हम बच्चों से भी यही कहते हैं कि अगर आपके पीछे जब तक लोग नहीं होंगे तब तक आप आगे हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए प्रयास करो कि लोग पीछे हैं तब तो आप आगे हैं और इसे गलत नहीं लेना चाहिए, गलत वे में नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि हाँ, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो भी मेरा सहयोग ही कर रहे हैं, चाहे जिस रूप में करें। ऐसे गुरुजी, शिक्षक महोदय, इनके कॉम्पिटिटर जो अपने आप को समझते हैं, आपको सबक लेना चाहिए। जिस इंसान के बारे में इतना बुरा सोचते हैं, जलते हैं, उस इंसान का पॉजिटिविटी देखने को ही मिल रहा है। खैर जो हो, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि आप लोग सर वर्तमान में क्रैश कोर्स के नाम पर लुटाई क्यों शुरू किए हैं सर? ये क्रैश कोर्स है या इसे हम डकैती कोर्स कहें? बिल्कुल, इसे आप कहें तो अपनी भाषा में तो आप डकैती कोर्स कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम जिसको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, मेरे पास भी क्रैश कोर्स की व्यवस्था है, लेकिन जिसे हम पढ़ाए हैं साल भर, उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्रैश कोर्स फिज़िक्स में आखिर ज़रूरी क्यों है, जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि फिज़िक्स एक बार पढ़ाने के बाद कंप्लीटली अगर पढ़ा दिया जाए, तो बच्चे अच्छा नहीं कर सकते हैं, जब तक उनका रिवीजन नहीं दिया जाए। क्योंकि यहाँ डेरिवेशन होते हैं और उसको दोबारा जब तक कंसेप्ट नहीं दिया जाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो उसका एक नाम दे दिया गया है क्रैश कोर्स, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मेरे पास बच्चे पढ़े हैं, एक ही फी में, जो पहले आते समय वो शुरुआत में दिए हैं, उसी फी में उनकी संपूर्ण सिलेबस कराई जाती है और उसे दोबारा पढ़ाया जाता है। उसके लिए कहीं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते हैं और शायद सभी शिक्षकों को ये चीज़ करना चाहिए कि हाँ, बच्चे को रिवीजन कराएं। क्रैश कोर्स नाम भले दे दे, लेकिन उस पर पैसा आप नहीं ऐंठें। नहीं तो ये जो हमारे आसपास के बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो हैं, वो कहाँ से दे पाएँगे? गार्जियन भी वैसे नहीं हैं हमारे आसपास के जो दोबारा पैसा दे सके और बच्चे भी इस बात को समझें कि अगर ऐसा शिक्षक कर रहे हैं, तो साल भर आप पढ़े क्या हो? जब तक उसका रिवीजन नहीं करोगे, रिवीजन का पैसा अलग से क्यों दिया जाए? जब हम पढ़ने के लिए पैसा दिए, तो रिवीजन का फिर पैसा क्यों देंगे? तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। क्रैश कोर्स सभी लोग कराएँ, लेकिन इसके लिए यही व्यवस्था रखें कि हाँ, उसके लिए पैसा नहीं लिया जाए। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि लगभग 90 नहीं, 95 नहीं, 99% ऐसे गुरुजी हैं जो क्रैश कोर्स के नाम पर छात्रों को, परिजनों को लूटते हैं। आपको ऐसे इंसान से सबक लेना चाहिए जो ये बताते हुए बोल रहा है कि जब मैं बच्चा से पैसा लेकर पढ़ाया हूं 1 साल तक, अगर बच्चे के अंदर कमजोरी है, उसका रिवीजन करा रहा हूं, तो क्रैश कोर्स शायद उसी का नाम होना चाहिए। ये आपको भी करना चाहिए और आपको इस वीडियो से सबक लेना चाहिए। आपका बेटा असलम। जय हिंद।